रिपोर्ट को टेबल किया गया है, जेपीसी की जो रिपोर्ट है, और उसमें कुछ भी जो डाउट्स थे जिस वजह से जेपीसी का गठन हुआ था कि जो भी माइनॉरिटीज़ के मन में जो भी संदेह हैं उनको क्लियर किया जाएगा और उनकी जो आपत्ति है उसका संज्ञान लेकर सही से बिल को दोबारा अमेंड किया जाएगा। लेकिन जो हमें अभी जेपीसी के जो विपक्ष के मेंबर्स थे उनसे जो जानकारी मिली है कि जो डिसेंट नोट्स थे उनके उन्हें भी एडिट किया गया है और बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक वे से पूरी जेपीसी का जो कार्य हुआ है, तो उसके हम विरोध में हैं, इस रिपोर्ट के विरोध में हैं, बिल के विरोध में पहले से हैं। ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और माइनॉरिटीज़ के राइट पर अटैक है। आज कमेटी रिपोर्ट ले हुई है और जो जानकारी हमें कमेटी के माध्यम से मिली है, तो जिस तरीके से सारी कार्रवाई कमेटी की हुई उसमें भी पार्शलिटी की गई, उसमें इंडिपेंडेंट तरीके से सारे जो भी इनपुट्स थे उनको इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये जो बिल है इसका हम विरोध करते हैं। इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ अगेंस्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन दिस कंट्री। तो बिल्कुल हम लोग इसके शुरू से ही खिलाफ में थे, लेकिन जेपीसी के माध्यम से बहाना दिया गया कि हमारी बातें, हमारे जो विरोध हैं उनको भी संज्ञान में लेकर इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कई डिसेंट नोट्स जो एमपीज़ के हैं, जो लोग जेपीसी में थे, उनको एडिट करके इसमें डाला गया है और जितनी भी उनको चिंता थी उनको ठीक तरीके से रिजॉल्व करके इंक्लूड नहीं किया गया है। सो देयर वाज नो पॉइंट ऑफ द जेपीसी। जिस वजह से जेपीसी बनाई गई थी वो वजह को पूरा नहीं करती है, तो जाहिर सी बात है हम लोग सभी लोग, पूरा विपक्ष इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल के विरोध में है। जी बिल्कुल 100%। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर कई बार हम लोगों की भी डिस्कशन आपस में हो चुकी है और ये एक माइनॉरिटी बॉडी है। इट इज़ नॉट फॉर एनीबडी एल्स टू इंटरवीन। ऐसी बहुत से संस्थाएं होती हैं, अलग अलग मज़हबों की अलग अलग संस्थाएं होती हैं जो मज़हब इंडिपेंडेंट हैं अपनी संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाने के लिए, लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड को इस तरीके से उसमें अपनी टांग अड़ाकर और उनकी राइट्स को छीनना वो बिल्कुल गलत है। तो बहुत सी कमेटी होती हैं, गुरुद्वारे की कमेटी होती हैं, अलग अलग मंदिरों की कमेटी होती हैं, तो सब अपने मज़हब के हिसाब से चलती हैं, लेकिन सिर्फ वक्फ पे इस तरीके से हमला करना सरकार के द्वारा ये उचित नहीं है। रिपोर्ट को टेबल किया गया है, जेपीसी की जो रिपोर्ट है, और उसमें कुछ भी जो डाउट्स थे जिस वजह से जेपीसी का गठन हुआ था कि जो भी माइनॉरिटीज़ के मन में जो भी संदेह हैं उनको क्लियर किया जाएगा और उनकी जो आपत्ति है उसका संज्ञान लेकर सही से बिल को दोबारा अमेंड किया जाएगा। लेकिन जो हमें अभी जेपीसी के जो विपक्ष के मेंबर्स थे उनसे जो जानकारी मिली है कि जो डिसेंट नोट्स थे उनके उन्हें भी एडिट किया गया है और बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक वे से पूरी जेपीसी का जो कार्य हुआ है, तो उसके हम विरोध में हैं, इस रिपोर्ट के विरोध में हैं, बिल के विरोध में पहले से हैं। ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और माइनॉरिटीज़ के राइट पर अटैक है। जी बिल्कुल 100%। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर कई बार हम लोगों की भी डिस्कशन आपस में हो चुकी है और ये एक माइनॉरिटी बॉडी है। इट इज़ नॉट फॉर एनीबडी एल्स टू इंटरवीन। ऐसी बहुत से संस्थाएं होती हैं, अलग अलग मज़हबों की अलग अलग संस्थाएं होती हैं जो मज़हब इंडिपेंडेंट हैं अपनी संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाने के लिए, लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड को इस तरीके से उसमें अपनी टांग अड़ाकर और उनकी राइट्स को छीनना वो बिल्कुल गलत है। तो बहुत सी कमेटी होती हैं, गुरुद्वारे की कमेटी होती हैं, अलग अलग मंदिरों की कमेटी होती हैं, तो सब अपने मज़हब के हिसाब से चलती हैं, लेकिन सिर्फ वक्फ पे इस तरीके से हमला करना सरकार के द्वारा ये उचित नहीं है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।